ये कहानी शुरू होती है 1983 कैलिफोर्निया में, जहाँ पर स्कॉट कुक नामी शख्स डाइनिंग टेबल पर बैठा अपनी बीवी को चेक बुक के साथ उलझते हुए देखता है। वो देखता है कि उसकी बीवी चेक बुक की फिगर्स को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है और बार बार उसमें नाकाम हो रही है। यहाँ पर स्कॉट को एक आइडिया क्लिक करता है। वो ये आइडिया लेकर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जाता है और वहाँ पर उसको मिलता है टॉम, उसका पार्टनर, को फाउंडर, और दोनों मिलकर एक कंपनी शुरू करते हैं जिसका नाम इंटुइट है। ठीक उसी साल जिस साल पाकिस्तान क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतता है, इंटुइट क्विक बुक्स को इंट्रोड्यूस करती है और इस एप्लीकेशन पर काम जारी रहता है। इसमें मज़ीद डेवलपमेंट्स लाई जाती हैं, इसमें मज़ीद इनोवेशंस लाई जाती हैं और 2001 में क्विक बुक्स का क्लाउड बेस्ड ऑनलाइन वर्जन लॉन्च किया जाता है। इस वक्त इंटुइट के 10 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं और क्विक बुक्स उनमें सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट। एक बेसमेंट से शुरू होने वाला स्टार्टअप 2024 में $16 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करता है। आज के पहले सेशन में हम क्विक बुक्स डेस्कटॉप और क्विक बुक्स ऑनलाइन का डिफरेंस जानेंगे और क्विक बुक्स ऑनलाइन के प्लान्स को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कौन सा प्लान आपके लिए बेहतर है। क्विक बुक्स के बेसिकली दो वेरिएंट्स हैं, एक क्विक बुक्स डेस्कटॉप है और एक क्विक बुक्स ऑनलाइन है। अब जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन, डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर होता है, वो आपके सिस्टम पर इंस्टॉल होता है और आप अपने सिस्टम से ही उसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास एक लैपटॉप है, डेस्कटॉप की जो एप्लीकेशन है मैं आपके सिस्टम पर इंस्टॉल करूँगा और उसको आप कहीं और से एक्सेस नहीं कर सकते, किसी और सिस्टम से एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आपको क्विक बुक्स डेस्कटॉप पर काम करना है तो आपको अपने लैपटॉप पर जाना पड़ेगा और उस एप्लीकेशन को एक्सेस करना पड़ेगा। इसकी कुछ लिमिटेड शेयरिंग है लैन के थ्रू, यानी कि 3-4 सिस्टम्स को आप लैन के थ्रू कनेक्ट कर लेते हैं और क्विक बुक्स डेस्कटॉप को उस पे शेयर कर देते हैं। लेकिन ये विद इन प्रेमिसेस ही होगा, बाहर नहीं हो सकता। यानी कि आप ऑफिस में आपने कनेक्ट तो कर दिया 3-4 सिस्टम्स को, आप घर से उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। सो डेस्कटॉप एप्लीकेशन सिंपली आपके सिस्टम पर इंस्टॉल होगी और आपके सिस्टम से ही एक्सेस होगी। जबकि क्विक बुक्स ऑनलाइन एक क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन है, इसको आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। ये इसकी एग्जांपल आपके एक फेसबुक अकाउंट की तरह है। आपने एक अकाउंट बनाया हुआ है फेसबुक पर और वो अकाउंट आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, अपने लैपटॉप से, अपने मोबाइल से, किसी के लैपटॉप से, किसी की भी डिवाइस से। तो क्विक बुक्स ऑनलाइन का ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आप इसको कहीं से भी किसी भी वक्त एक्सेस कर सकते हैं और उसके लिए आपको कोई ख़ास किस्म का सिस्टम बनाने की ज़रूरत नहीं है जिसकी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि इतनी रैम होनी चाहिए, इतनी मेमोरी होनी चाहिए। आपको एक सिंपल डिवाइस चाहिए जिसके पर इंटरनेट कनेक्शन आपके पास अवेलेबल हो। हाँ, ये एक ड्रॉबैक है कि अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो वो एप्लीकेशन क्विक बुक्स ऑनलाइन आपके पास नहीं चलेगी। लेकिन आजकल हर जगह हर किसी के पास इंटरनेट एक्सेस है, तो क्विक बुक्स ऑनलाइन आपको इंटरनेट के थ्रू एक्सेस देता है। अब ये कोर्स जो है ये क्विक बुक्स ऑनलाइन पर है, तो अब हम ऑन क्विक बुक्स ऑनलाइन के जो भी प्लान्स हैं, कितने प्लान्स हैं, उनमें क्या-क्या फीचर्स हैं, वो हम एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्विक बुक्स की वेबसाइट पर आ जाना है, quickbooks.intuit.com। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में हम ऐड कर देंगे। जैसे ही आप ये वेबसाइट ओपन करेंगे आपको एक वेलकम नोट मिलेगा और उसमें आपसे ऑप्शन पूछी जाएगी कि आप यूएस वेबसाइट पर जाना चाहते हैं या ग्लोबल वेबसाइट पर। क्विक बुक्स के बहुत सारे ग्लोबल वेरिएंट्स हैं जिसमें यूएस का, यूके का, फ्रांस का, इंडिया का आपको मिलेगा और उस तरह पाकिस्तान के लिए स्पेसिफिकली कोई क्विक बुक्स ऑनलाइन वेरिएंट नहीं है, तो वो एक ग्लोबल वर्जन है, तो वो पाकिस्तान में यूज़ होता है। तो आपने गो टू ग्लोबल साइट जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ग्लोबल क्विक बुक्स की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसमें डिफरेंट टैब्स आपको नज़र आ रही हैं। सबसे पहले जो प्राइसिंग टैब है इस पर आप क्लिक करें। तो ये आपके पास 4 प्लान्स आ जाते हैं। नंबर 1 सिंपल स्टार्ट,
नंबर 2 एसेंशियल्स, नंबर 3 प्लस और नंबर 4 एडवांस्ड। कुछ टाइम पहले, कपल ऑफ मंथ्स, सिर्फ 3 प्लान्स ग्लोबली अवेलेबल थे, यानी कि पाकिस्तान में सिर्फ 3 प्लान्स यूज़ हो सकते थे। एक सिंपल स्टार्ट था, एसेंशियल था और प्लस था। अब ये जो तीनों प्लान्स हैं, ये स्मॉल टू मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए बनाए गए थे। तो लार्ज एंटरप्राइजेस को अट्रैक्ट करने के लिए एडवांस का प्लान इंट्रोड्यूस किया गया। ऑल्दो कि ये प्लान यूएस के लिए, यूके के लिए, कनाडा के लिए, बाकी कंट्रीज़ के लिए अवेलेबल था, लेकिन ग्लोबली ये प्लान अवेलेबल नहीं था। तो पाकिस्तान में डिमांड की वजह से ये प्लान भी इंट्रोड्यूस किया गया। तो अब हम देखते हैं कि इन सब प्लान्स के अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं और आपको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कौन सा प्लान अडॉप्ट करना है। सिंपल स्टार्ट। सिंपल स्टार्ट, आप ये समझ लें कि एक बहुत ही बेसिक किस्म का सोल प्रोप्राइटर हो गया, और यह बहुत ही बेसिक किस्म का बिजनेस रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, जो अभी एक स्टार्टअप है या जिसमें इतनी कम्प्लेक्सिटीज़ नहीं है बिजनेस के अंदर। तो सिंपल स्टार्ट में आपको इनकम और एक्सपेंस ट्रैक करने के लिए मिलता है, और उसके साथ आप अपनी कस्टम इनवॉइसेस और कोड्स भेज सकते हैं। अनलिमिटेड कस्टम इनवॉइसेस और कोड्स आप भेज सकते हैं। कोड्स भेजने का मतलब या इनवॉइसेस भेजने का मतलब ये है कि आप इनवॉइसेस क्रिएट कर सकते हैं और कस्टमर के साथ ऑनलाइन उसको शेयर कर सकते हैं, और आप अपने बैंक को भी कनेक्ट कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कोई भी ऐसा बैंक नहीं है जो क्विक बुक्स के साथ इंटीग्रेट हो सके। ग्लोबली बहुत सारे बैंक्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ बैंक्स, जो कि क्विक बुक्स इंटूइट के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, इंटीग्रेट हो जाते हैं, और रियल टाइम के अंदर आपको अपनी ट्रांजैक्शंस क्विक बुक के अंदर फीड कर रहे होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में नहीं है, आपको मैनुअली ही बैंकिंग ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी पड़ेंगी। सिंपल स्टार्ट आपको अलाउ करता है कि आप जीएसटी अपना रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसके अंदर ट्रैक कर सकते हैं। रिपोर्ट्स आपको मिलेंगी, लिमिटेड रिपोर्ट्स होंगी, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव किस्म की रिपोर्टिंग नहीं होती सिंपल स्टार्ट में। प्रोग्रेस इनवॉइसिंग मिलेगी। प्रोग्रेस इनवॉइसिंग ये होती है कि अगर आपका कोई प्रोजेक्ट है तो आप टाइमलाइन बेसिस पर, माइलस्टोन बेसिस के ऊपर आप इनवॉइस कर रहे होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट 1 मिलियन का है, तो जैसे ही 5 लाख का काम होगा आप इनवॉइस कर देंगे, फिर उसके बाद 2 लाख मजीद काम हो गया, फिर आपने उस स्टेज पर इनवॉइस कर दी। इस तरह करके आप पूरा प्रोजेक्ट आप कंप्लीट करते हैं। अब इसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, वो सिंपल स्टार्ट में आपको सिर्फ एक यूज़र मिलता है और एक अकाउंटेंट यूज़र मिलेगा, यानी कि 2 यूज़र्स आपको मिलेंगे। एक आपके अकाउंटेंट के लिए होगा, उसमें अकाउंटेंट फीचर्स होंगे, और एक सिंपल ऑनलाइन आपको एक यूज़र मिलेगा। अकाउंटेंट फीचर्स कौन से होते हैं और सिंपल यूज़र के अंदर फीचर्स कौन से होते हैं, ये हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे कि अकाउंटेंट्स के कौन कौन से फंक्शंस मिलते हैं यूज़र को, और सिंपल जो यूज़र होता है उसके कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। सो बेसिकली 2 आपको इसके अंदर यूज़र्स मिल रहे हैं। अब एसेंशियल्स के अंदर वो सब कुछ है जो सिंपल स्टार्ट में है, और इसके साथ साथ आपको मैनेज बिल्स एंड पेमेंट्स। तो सिंपल स्टार्ट बेसिकली क्या हुआ, कैश बेस अकाउंटिंग को यूज़ कर रहा था। यहाँ पर अकाउंट्स पेबल जो है सिंपल स्टार्ट के अंदर अवेलेबल नहीं था, आपको अपनी पेबल्स की रिपोर्ट नहीं मिलती थी, ये कैश बेस पर ही चल रहा था। जबकि एसेंशियल्स जो है आपको प्रॉपर मॉड्यूल देता है बिल्स और पेमेंट्स को मैनेज करने के लिए, कि आप अपना बिल रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसके बाद जब आप बाद में पेमेंट करते हैं उसकी पेमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं। एम्प्लॉयज़ का टाइम ट्रैक कर सकते हैं, ये एक और फंक्शन मिल रहा है। मल्टी करेंसी आपको मिल रही है, अगर आप एक से ज़ायद करेंसी के अंदर काम कर रहे हैं, यानी कि इंपोर्ट कर रहे हैं, डॉलर में इंपोर्ट कर रहे हैं, बेच रहे हैं पाकिस्तान में पीकेआर में बेच रहे हैं, या बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं डॉलर में, तो आपको मल्टी करेंसी का फीचर ज़रूर चाहिए होता है इस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो ये एसेंशियल में अवेलेबल है, और एसेंशियल में आपको 3 यूज़र्स प्लस अकाउंटेंट यूज़र, यानी कि 4 यूज़र्स इसमें मिल रहे हैं। उसके बाद प्लस पर आते हैं। अब प्लस एसेंशियल जो है वो स्मॉल बिजनेसेस को अच्छे से हैंडल कर लेता है, लेकिन जो प्लस है वो थोड़ा सा अब मीडियम कैटेगरी में आ जाता है। इसमें ज़्यादा फीचर्स आपको मिलते हैं, और वो कौन कौन से हैं वो देखते हैं। प्लस के अंदर वो तमाम फीचर्स हैं जो एसेंशियल में हैं, और इसके अलावा आपको रिकरिंग ट्रांजैक्शंस एंड बिल्स का एक फीचर मिलता है। रिकरिंग ट्रांजैक्शंस वो होती हैं जो बार बार
अकर हो रही होती हैं, यानी कि जैसे कि आपने रेंट देना है वो आपने हर मंथ देना है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपने हर मंथ पे करना है, यूटिलिटीज़ हैं वो हर मंथ हो रही हैं, पेरोल हर मंथ हो रहा है आपका, तो ये रिकरिंग है। अब आपको क्या हर महीने जाके दोबारा से एंट्री करनी है, तो ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो उसके लिए फीचर इंट्रोड्यूस कराया गया कि आप अपने एक टेम्पलेट बना लें रिकरिंग का, और उस टेम्पलेट को जो भी इंटरवल्स हैं आपके वो सेट कर दें, तो क्विक बुक्स खुद वो एंट्री कर देगा, जो कि बाद में चेंज भी हो जाती है, जैसे कि किसी की अमाउंट अगर चेंज होती है तो वो आप चेंज कर सकते हैं, उस वो एडिटेबल है। अब जो मेन फीचर है जो कि एसेंशियल और प्लस को अलग करता है, वो है इन्वेंट्री ट्रैकिंग। अगर आपको इन्वेंट्री ट्रैक करनी है, अगर आप इन्वेंट्री में डील कर रहे हैं, तो आपके लिए प्लस प्लान होगा। फिर प्रोजेक्ट अकाउंटिंग, वो आपको सिर्फ प्लस में मिलेगी। प्रोजेक्ट अकाउंटिंग के लिए यानी कि प्रोजेक्ट को आपने अलग से, कस्टमर के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आप डील कर रहे हैं, या किसी भी प्रोजेक्ट की आपने इनकम और एक्सपेंसेस को अलग से ट्रैक करना है, तो उसके लिए प्लान प्लस होगा। अब प्लस के अंदर बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि आप अपने बजट्स को मैनेज कर सकते हैं, बजट्स बना सकते हैं, फिर एक्चुअल के साथ उसका वेरियस एनालिसिस कर सकते हैं, और उसके बाद आपको जो यूज़र्स मिलते हैं वो 5 यूज़र्स और 1 अकाउंटेंट यूज़र मिल रहा है, यानी कि 6 यूज़र आपको इसका मिल रहे हैं। अब इसके बाद आ जाता है एडवांस। एडवांस नॉर्मली लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यूज़ होता है, या उन मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ होगा जिनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा, अब जो एडवांस है उसके अंदर भी वो सारे फीचर्स हैं जो प्लस के अंदर हैं, लेकिन इसमें आपको जो एक्स्ट्रा फीचर्स मिल रहे हैं वो 25 यूज़र्स मिल रहे हैं। अब जो प्लस था उसके अंदर आपको तकरीबन 6 यूज़र्स मिल रहे थे, अब इसमें आपको 25 यूज़र्स मिल रहे हैं। वर्क फ्लोज ऑटोमेट आप कर सकते हैं, यानी कि आपका कोई वर्क फ्लो बना हुआ है कि एक कोड क्रिएट हो रही है, कोड क्रिएट होने के बाद आप एक वर्क फ्लो बना देते हैं कि ये इनवॉइस में कन्वर्ट हो जाए, इनवॉइस में कन्वर्ट होने के बाद कस्टमर को सेंड हो जाए, और जब फिर पेमेंट रिसीव हो तो उसकी रिसीट कस्टमर को सेंड हो जाए, ये एक वर्क फ्लो बना हुआ है। तो इस किस्म के आप वर्क फ्लोज बना सकते हैं जिसमें आपका बहुत टाइम बचता है। तो ये ऑटोमेशन जो है वो आपको एडवांस में मिलती है। कस्टम रिपोर्टिंग फील्ड्स, अब रिपोर्ट्स जो हैं वो आप यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं, और अपनी नई फील्ड्स भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये एडवांस रिपोर्टिंग के अंदर फीचर्स यूज़ होता है। इसके बाद जो डैशबोर्ड है वो भी आप अपना कस्टमाइज कर सकते हैं। ये हम इंटरफेस के अंदर देखेंगे, ये सारी चीज़ें जो अगला हमारा सेशन है इंटरफेस का, इंटरफेस नेविगेट करना, उसके अंदर हम ये देखेंगे कि डैशबोर्ड कहाँ पर है, रिपोर्ट्स कौन कौन सी होती हैं, किस तरह की जाती हैं, और जो रोल हैं उनको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, रोल की परमिशंस को। जैसे कि 25 यूज़र्स हैं, उनके अपने अपने जो रोल होगा उनको कितना एक्सेस मिलना चाहिए। किसी को आप सेल्स का एक्सेस दे रहे हैं, सेल्स में कस्टमाइजेबल एक्सेसेस हैं कि आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं या सिर्फ व्यू कर सकते हैं। किसी को वेंडर का एक्सेस दे दिया, किसी को एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने का दे दिया, किसी को पे रोल रिकॉर्ड करने का एक्सेस मिल गया। तो ज़ाहिर है 25 यूज़र्स हैं, हर यूज़र को तो सारा एक्सेस नहीं मिल सकता, सारा कंट्रोल नहीं मिल सकता। तो कस्टमाइज्ड एक्सेस आप और परमिशंस आप यूज़र्स को इसमें दे सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन बैकअप और रिस्टोर डेटा भी आप इसको ऑप्शन मिलती है कि आप, ऑल्दो कि जो क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग एप्लीकेशंस हैं वो ऑनलाइन ही होती हैं, लेकिन आप उनका ऑनलाइन बैकअप लेकर किसी एक ख़ास पॉइंट पर उसको रिस्टोर भी कर सकते हैं। और इसमें एक और फीचर है कि रेवेन्यू रिकग्निशन का फीचर आता है कि आप इसको क्विक बुक्स एडवांस को बता सकते हैं कि आपने रेवेन्यू कब रिकग्नाइज करना है, उसका क्राइटेरिया क्या है, वो इसके अंदर एक्सप्लेन हो सकता है। तो ये 5 प्लान्स थे। अब आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इन प्लान्स को चूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें आपको एक टिप दे देता हूँ कि इन प्लान्स को चूज़ करने का जो आसान तरीका है, वो 2-3 ख़ास क्राइटेरियाज़ होते हैं, जिन पर ये प्लान चूज़ किया जाता है। बाकी चीज़ें तो फंक्शंस में आ जाती हैं, वो इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट कभी-कभी ऑर्गेनाइज़ेशन की नहीं भी होती। एक तो है कि यूज़र्स, कि आपको यूज़र्स कितने चाहिए। अच्छा, 5 यूज़र्स चाहिए तो आपको प्लस पर जाना ही पड़ेगा, भले आपको बाकी फंक्शंस की ज़रूरत हो या ना हो। 3 यूज़र्स चाहिए तो यू कैन मूव ऑन एसेंशियल। अगर आपको इन्वेंटरी की रिक्वायरमेंट है, पहला तो यूज़र्स हो गया, दूसरी क्या चीज़ है कि अगर इन्वेंटरी की रिक्वायरमेंट है, इन्वेंटरी ट्रैक करनी है कि कितनी आ रही है, कितनी जा रही है, प्रॉपर ट्रैकिंग आपने उसकी रखनी है इन्वेंटरी की,
तो उसके लिए भी आपको प्लस पर जाना पड़ेगा। अगर प्रोजेक्ट्स आपने हैंडल करने हैं तब भी आपको प्लस पर जाना पड़ेगा। तो ये 2-3 फीचर्स ऐसे होते हैं जो कि आपको प्लान चूज़ करने में बहुत आसानी से हेल्प करते थे। अब इसमें फिर प्राइस भी है, बजट भी है। नॉर्मली सिंपल स्टार्ट जो है वो 5,000 से स्टार्ट हो जाता है पर मंथ। एसेंशियल्स जो है तकरीबन 8,000 का है, प्लस 11,000 का है, और एडवांस जो कि क्योंकि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए है वो 21,000 का है। अब इन प्लान्स में जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो प्लस होता है, क्योंकि मोस्टली कंपनीज़ जो हैं वो इन्वेंट्री यूज़ कर रही होती हैं, और अगर इन्वेंट्री यूज़ ना कर रही हों, थोड़ा सा मीडियम साइज़ होता है, तो उनको 5 यूज़र्स तक तो चाहिए होते हैं, तो उसके लिए फिर प्लस ही आ जाता है। फिर आप प्रोजेक्ट अकाउंटिंग भी कर रहे होते हैं, आपको हर प्रोजेक्ट की अलग से रिपोर्ट भी चाहिए होती है, तो प्लस इसमें यूज़ होता है। तो मोस्टली हमारे पास भी जो क्लाइंट्स हैं वो ज़्यादातर प्लस यूज़ कर रहे हैं, और मेरी खुद रिकमेंडेशन ये होती है कि आप प्लस पर ही जाएँ, क्योंकि एसेंशियल्स के अंदर कुछ लिमिटेशंस हैं। हाँ, अगर ऑर्गेनाइजेशन के इतना फंक्शन नहीं है, बहुत छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, तो और उसमें उसने कोई प्रोजेक्ट ट्रैकिंग भी नहीं करनी, इन्वेंट्री भी नहीं है, कोई सिंपल सा सॉफ्टवेयर हाउस है, कोई कॉल सेंटर है, और वहाँ पर इस तरह के रिक्वायरमेंट्स नहीं है, तो आप एसेंशियल पर जा सकते हैं। अदरवाइज़ मैं रिकमेंड करूँगा कि आप प्लस के साथ जाएँ, और इसमें दोनों का फ़ायदा, ऑर्गेनाइजेशन का भी, अकाउंटेंट का भी। क्योंकि अकाउंटेंट को ज़्यादा काम करने को मिलेगा एक एप्लीकेशन के ऊपर, और उससे जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़ेगी बिज़नेस की, कि ज़्यादा रिपोर्ट्स मिल सकती हैं। इन सब प्लान्स के अंदर जो रिपोर्टिंग का सेक्शन है वो हर प्लान के साथ बढ़ता जाता है। जैसे सिंपल स्टार्ट में कम रिपोर्ट्स मिलेंगी आपको, फिर एसेंशियल्स में कोई 30-40 किस्म की रिपोर्ट्स मिलेंगी, प्लस में 70 प्लस रिपोर्ट्स पर चले जाता है, फिर उसके बाद एडवांस में और ज़्यादा रिपोर्ट्स पर आ जाती हैं। तो हर प्लान के अंदर रिपोर्टिंग का जो एरिया है वो बढ़ता जाता है। तो रिपोर्टिंग फीचर वो इंक्रीज़ होता जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट्स भी ऐड होती जाती हैं। तो एडवांस क्योंकि लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के लिए और थोड़ा-सा एक्सपेंसिव भी है, क्योंकि 20,000 आपने पर मंथ पे करना है। क्योंकि सब्सक्रिप्शन मॉडल होता है ऑनलाइन के अंदर, आपको मंथली बेसिस पर, एनुअल बेसिस पर भी इसके अंदर पेमेंट्स होती हैं, उसमें कुछ आपको डिस्काउंट्स भी मिल जाते हैं, और कुछ डिस्काउंट्स आपको सीज़नल मिल रहे होते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पर 50% ऑफ चल रहा है फॉर 3 मंथ, फर्स्ट 3 मंथ्स। तो ये 3 मंथ तक आपको डिस्काउंट मिलेगा, उसके बाद आप इसको आगे कैरी कर सकते हैं। अब इन प्लान्स को चूज़ करने के लिए आप बाय नाउ पर जाएँगे, और वहाँ पर अपनी आईडी क्रिएट करके, और आपको आईडी मिल जाएगी क्विक बुक्स की, और उसके ऊपर आप अपना काम करना स्टार्ट कर दें।